क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, हमेशा ही पर्वतारोहियों और यात्रियों को आकर्षित करता आ रहा है। इस शिखर पर चढ़ने का सपना लाखों लोगों का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एवरेस्ट की ऊंचाई वास्तव में साल दर साल बढ़ती जा रही है। जी हाँ, ये सच है। हालांकि ये एक सामान्य धारणा है कि पर्वतों की ऊंचाई स्थिर रहती है, लेकिन माउंट एवरेस्ट का मामला कुछ अलग है। आइए जानते हैं इसके पीछे के रोचक कारण। माउंट एवरेस्ट की बढ़ती ऊंचाई का सबसे बड़ा कारण है कि पृथ्वी की सतह में हो रही टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधि। पृथ्वी की सतह पर टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है, जो निरंतर गतिशील रहती है। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है तो पर्वतों का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया हिमालय पर्वत के निर्माण का भी कारण थी। हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ था, और आज भी ये दोनों प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ती जा रही हैं। इस टकराव की वजह से ही न केवल हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, बल्कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। हिमालयन क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते हैं, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में बदलाव का एक और कारण बन सकता है। जब भूकंप आते हैं तो टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है और इससे पर्वतों की ऊंचाई में वृद्धि हो सकती है। 2015 में नेपाल में आया भूकंप इसका उदाहरण है, जिसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई थी। इस भूकंप में हिमालय की संरचना को प्रभावित किया, जिससे एवरेस्ट का शिखर कुछ इंच ऊंचा हो गया। आपने अक्सर सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर का पिघलना एक गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन इस बदलाव का एक अप्रत्याशित असर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर भी पड़ रहा है। जब हिमालय पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी, तो उसका दबाव पृथ्वी की पपड़ी या क्रस्ट पर पड़ रहा था। इस दबाव के कारण पृथ्वी की पपड़ी कुछ गहरी बैठी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के ग्लेशियर की बर्फ पिघलने लगी है। अब बर्फ पिघल रही है तो पृथ्वी की पपड़ी का दबाव खत्म हो रहा है और पपड़ी धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगी है। इस प्रक्रिया को आइसोस्टैटिक रिबाउंड कहा जाता है और इसका सीधा असर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पड़ रहा है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक माप कर भी बढ़ती ऊंचाई को साबित करते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने के लिए सैटेलाइट तकनीकों का उपयोग किया गया है। 1950 में एवरेस्ट की ऊंचाई को 8,848 मीटर के आसपास मापा गया था, लेकिन हाल ही में किए गए माप के अनुसार इसकी ऊंचाई अब कुछ सेंटीमीटर बढ़ चुकी है। 2020 में चीन और नेपाल के वैज्ञानिकों द्वारा की गई संयुक्त अध्ययन के परिणाम स्वरूप माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की गई है। माउंट एवरेस्ट की बढ़ती ऊंचाई सिर्फ पृथ्वी की भौतिक गतिविधि का परिणाम नहीं है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी गहरे जुड़े हुए हैं। टेक्टोनिक प्लेट की हलचल, भूकंप और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय का आकार और ऊंचाई लगातार बढ़ता जा रहा है। इस अनोखी प्रक्रिया को समझना न केवल भूगोल की एक दिलचस्प शाखा है, बल्कि ये हमें पृथ्वी के भीतर चल रहे शक्तियों और उनके प्रभाव को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। तो अगली बार आप माउंट एवरेस्ट को देखेंगे तो ये सोचिएगा कि ये शिखर लगातार बढ़ रहा है, जैसे हमारी पृथ्वी खुद समय के साथ बदल रही है।